साल भर की सभी 24 एकादशी में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा है। इस एकादशी का व्रत रखने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज्यादा कठिन ये व्रत होता है, क्योंकि इस व्रत में बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखना होता है। इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने भी अपने जीवन काल में एकमात्र निर्जला एकादशी का ही व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि अगर आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत ना कर पाएं तो निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से आपको साल भर की सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन दान करने के भी कुछ नियम होते हैं। दान करते समय लोगों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण दान का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। तो आज आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और दान करने का सही तरीका क्या है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। इस दिन पूरा दिन ही जल का सेवन किए बिना व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस तरह का संकल्प सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। सबसे पहले तो जो लोग भी उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखना है। अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी दवाई चल रही हो, तब आपको इस व्रत को नहीं रखना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को ही निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर रखना चाहिए। बड़े नियम और संयम के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है। पूरा दिन पानी ना पीने से आपके शरीर पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है, लेकिन कहते हैं कि आस्था और विश्वास बड़ी चीज़ है। अगर मन से आपने संकल्प ले लिया, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो इससे आपको इस व्रत को रखने में आसानी भी हो सकती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से और दान देने से घर धन धान्य से भर जाता है। इतनी भीषण गर्मी में ठंडी चीज़ों का दान करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत में आप एकादशी के दिन खीरा, ककड़ी, खरबूजा, जल से भरा हुआ घड़ा आदि दान करते हैं तो उससे भी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में गर्मी में काम आने वाली वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे छाता, खड़ाऊं, गमछा जिसे अंगरखा कहते हैं, और इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप छबीले लगवा सकते हैं। कहीं पर आप पीने के पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। शरबत आप लोगों में बांट सकते हैं। और क्योंकि इस व्रत को आपने निर्जल रहकर रखा है तो आप खुद प्यासे रहकर जितना ज़्यादा आज के दिन जल का दान करेंगे, प्यासे लोगों की प्यास बुझाएंगे, उतना ही कहीं ज़्यादा इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब जो लोग निर्जला एकादशी का उपवास नहीं भी रखते हैं उन्हें भी इस दिन जल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप यदि उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो भी जल का दान किसी न किसी रूप में करना चाहिए। आज के दिन आप पानी से भरे हुए मिट्टी के घड़े का दान यदि करते हैं तो उससे आपके न केवल पापों का प्रायश्चित होता है बल्कि आपके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो कि दान में दी जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग कर सके, उसके काम आ सके। आप जल से भरे घड़े का दान मंदिर में कर सकते हैं या आसपास किसी भी चौराहे पर ऐसी जगह रख सकते हैं जहां से आने जाने वाले लोग भी उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा आप छतरी का, जूते चप्पल का, वस्त्र का दान भी दे सकते हैं। वस्त्र में यदि आप पीले रंग के वस्त्रों का दान एकादशी के दिन करते हैं तो वो और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। आज के दिन आप धार्मिक पुस्तकों का, जैसे कि भगवद गीता का, एकादशी व्रत की कथाओं की पुस्तक का दान कर सकते हैं। अब ये जो दान है, जैसे पुस्तक का दान है, यदि आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो निर्धन हो या जरूरतमंद हो, जो कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उनके लिए इस प्रकार की वस्तुओं का दान व्यर्थ हो जाता है। तो आप दान देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप किस प्रकार का दान किस तरह के व्यक्ति को दे रहे हैं। सच्चे मन से और शांत मन से प्रसन्न होकर किया गया दान सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है। लेकिन दान देने के बाद आपने जो कुछ भी दान किया उसका गुणगान आपको बार बार किसी और के सामने नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि खुद भी अपने मन में ध्यान में नहीं लाना चाहिए, तभी किया गया दान फलदायी होता है। अब सबसे जरूरी और काम की बात कि दान हमेशा संकल्प लेकर ही करना चाहिए। आप जिस भी वस्तु का दान करते हैं उसकी पूजा करें, संकल्प लें, फिर दान में दें।